दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर, जो कि दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार तो थे, लेकिन वे एक विद्वान, वकील और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे हिंदू धर्म की शिक्षाओं और प्रथाओं से असंतुष्ट थे, जो उन्हें निचली जातियों के प्रति दमनकारी और भेदभावपूर्ण लगता था। उन्होंने घोषणा की कि वह हिंदू नहीं मरेंगे और अपने पैतृक धर्म को त्यागने की कसम खाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर दशहरा त्योहार के बारे में क्या सोचते थे और उनके इस बारे में क्या विचार थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। ये तारीख हिंदू त्योहार दशहरा के साथ मेल खाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को अस्वीकार करने और बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रतीक बनने के लिए इस दिन को चुना, जिसे वे अधिक समतावादी और तर्कसंगत धर्म मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को प्राचीन भारतीय परंपरा की निरंतरता के रूप में भी देखा था, जो ब्राह्मणवाद द्वारा भ्रष्ट हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसका भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दलितों के बीच एक नई धार्मिक पहचान और एक नए सामाजिक आंदोलन के उद्भव को चिन्हित किया, जो अंबेडकर की मुक्ति और गरिमा के दृष्टिकोण से प्रेरित थे। इसने प्रमुख हिंदू संस्कृति और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के उसके दावों को भी चुनौती दी। बाद में डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को हिंदू बहुमत के खिलाफ विद्रोह और भारत की एकता और स्थिरता के लिए खतरे के रूप में भी देखा गया। दशहरा त्योहार पर अंबेडकर के विचार न केवल जातिगत भेदभाव के उनके व्यक्तिगत अनुभव से प्रभावित थे, बल्कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति और विकास पर उनके विद्वतापूर्ण और गहरे शोध से भी प्रभावित थे। उन्होंने तर्क दिया था कि हिंदू धर्म एक अखंड धर्म नहीं है, बल्कि समय के साथ उभरे विविध संप्रदायों और परंपराओं का एक संग्रह है। उन्होंने हिंदू धर्म की जड़ें वैदिक काल में खोजी, जब कोई जाति व्यवस्था या मूर्ति पूजा नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि मूल वैदिक धर्म बौद्ध धर्म के समान था। उन्होंने आगे भी तर्क दिया कि हिंदू धर्म में बाद के विकास, जैसे ब्राह्मणवाद का उदय, जाति व्यवस्था को लागू करना, पौराणिक कथाओं की शुरुआत और राम और कृष्ण की पूजा, सभी मूल वैदिक धर्म से विचलन थे। उन्होंने हिंदू धर्म के इन पहलुओं की तर्कहीन, अंधविश्वासी और दमनकारी कहकर आलोचना की। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मणवादी अत्याचार और अन्याय के प्रतीक के रूप में राम की निंदा की, जिन्होंने जाति के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक दलित तपस्वी शंभु की हत्या कर दी थी। उन्होंने राम की तुलना रावण से की, जिसे उन्होंने एक नायक और पीड़ितों के समर्थक के रूप में चित्रित किया। उन्होंने दावा किया था कि रावण कोई राक्षस राजा नहीं था, बल्कि एक विद्वान और एक समृद्ध सभ्यता का शासक था। उन्होंने कहा था कि रावण बुद्ध का अनुयायी था और राम के आक्रमण से पहले लंका एक बौद्ध देश था। उन्होंने ये भी कहा था कि रावण ब्राह्मणवादी प्रचार का शिकार था, जिसने उसे और उसके लोगों को राक्षस या राक्षस के रूप में चित्रित किया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या लंका सच में एक बौद्ध देश था, तो इसके लिए रावण के बुद्ध का अनुयायी होने के पक्ष में एक तर्क बौद्ध ग्रंथों और दंतकथाओं पर आधारित है, जिनमें उसका उल्लेख है। कुछ बौद्ध स्रोतों के अनुसार रावण मारा का पूर्व अवतार था, वह दुष्ट जिसने बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से रोकने और प्रलोभन देने की कोशिश की थी। इस भूमिका में रावण को दुष्टा या दूसरा के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ दुष्ट या दुश्मन होता है। हालांकि कहानी के कुछ संस्करण ये भी बताते हैं कि रावण बुद्ध की बुद्धि और करुणा से प्रभावित था और उनसे पराजित होने के बाद उनका अनुयायी बन गया। उदाहरण के लिए, ललित विस्तार सूत्र में एक महायान पाठ जो बुद्ध के जीवन का वर्णन करता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपनी बेटी को पत्नी के रूप में बुद्ध को देने की पेशकश की थी, लेकिन बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय उसे धर्म की शिक्षा दी थी। एक अन्य ग्रंथ महावंश, जो कि श्रीलंका का ऐतिहासिक इतिहास है, में कहा गया है कि रावण ने जेतवन मठ में बुद्ध से मुलाकात की थी और उनकी शिक्षाएं सुनी थीं। रावण के बुद्ध का अनुयायी होने के पक्ष में एक और तर्क श्रीलंका और बौद्ध धर्म के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है। श्रीलंका को दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है और यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने और प्रचारित करने की एक समृद्ध परंपरा है। कुछ दंतकथाओं के अनुसार श्रीलंका रावण और उसके राक्षसों के कबीले का मूल घर भी था,
जिन्हें बाद में राम और उसके सहयोगियों ने बाहर निकाल दिया था। कुछ विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया है कि रावण अपने निर्वासन से पहले श्रीलंका में प्रचलित प्रारंभिक बौद्ध संस्कृति और दर्शन से प्रभावित था। इसके अलावा कुछ श्रीलंकाई बौद्ध रावण को एक राष्ट्रीय नायक और अपनी भूमि और आस्था के रक्षक के रूप में भी मानते हैं और हर साल उसका त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने दशहरे को एक ऐसे त्योहार के रूप में मनाने से इनकार कर दिया जो रावण पर राम की जीत का महिमामंडन करता है। उन्होंने इसे दलितों और अन्य निचली जातियों पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व के उत्सव के रूप में देखा था। उन्होंने अपने अनुयायियों से दशहरा का बहिष्कार करने और इसके बजाय अशोक विजयादशमी मनाने का आग्रह किया, जो युद्ध की भयावहता को देखने के बाद सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक एक सच्चे नायक थे, जिन्होंने हिंसा को त्याग दिया और अपने साम्राज्य में शांति और करुणा फैलाई।